हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्षा कोचिंग क्लासेस। आज का टॉपिक है फिजिक्स क्लास 10th फ्रॉम NCERT। ठीक है, चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, देखते हैं। We see a variety of objects in the world around us. However, we are unable to see anything in a dark room. On lighting up the room, things become visible. What makes things visible during the day? The sunlight helps us to see object and object reflects light that fall on it. ठीक है, तो अभी सबसे पहले ये समझते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे विजिबल होता है टू अस। हाउ एन ऑब्जेक्ट इज विजिबल टू आवर आई। ठीक है, जब हमारी आई को विजिबल होगा मतलब मुझे ही विजिबल होगा। तो मान लो ये कोई सरफेस है, उस पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, अब लाइट सोर्स कहीं से भी आ सकता है। मान लो इधर से होगा, ऐसा होगा, इधर से होगा, राइट, या फिर ऐसा होगा, कुछ भी कहीं से भी हो सकता है सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, अगर मान लो इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है कि इस पे कुछ भी लाइट टकराया और ये रिफ्लेक्ट होके वापस आया। ठीक है, लाइट रे, ठीक है, ये इससे टकराया और वापस आया। नो मैटर किस एंगल पे आया, क्या है वो सब बाद में देखा जाएगा। अभी इतना समझो कि ऑब्जेक्ट से लाइट टकराई और वापस आई। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट टकरा के वापस आई है और मान लो यहाँ पर वो पर्सन है जो इसको देखना चाहता है, ऐसा ना बना के अगर मैं ऐसा बना दूं, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये पर्सन है जो इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहता है, राइट। अगर मान लो ये लाइट इससे रिफ्लेक्ट होके वापस इसकी आईज में जाएगी, ठीक है, इसकी आई में आ रही है अगर रिफ्लेक्ट होके, तो समझो इसको ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है। अगर किसी कॉर्नर से मान लो इस पर्टिकुलर इस एरिया के ऊपर से लाइट टकरा के वापस नहीं आ रही है इसके पास, तो इसको इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर का पार्ट नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अगर मान लो ये लाइट सारी एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ पर कुछ ऐसा मैटर है कि एब्जॉर्ब ऑल लाइट, तो ये नहीं दिखाई देगा, नॉट विजिबल। कितना विजिबल होगा? जितने से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है ये विजिबल होगा। ठीक है, अभी समझ में आ गया कोई ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है। तो कोई ऑब्जेक्ट हमें तभी दिख सकता है जब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों तक आए, तभी हमें वो ऑब्जेक्ट विजिबल हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, यही रीज़न है कि सबसे पॉपुलर थ्योरी है कि ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल हमें विजिबल नहीं हो सकता है। विजिबल मतलब ब्लैक होल के अंदर क्या है, हमें कुछ नहीं दिखाई देता है। ठीक है, क्यों नहीं दिखाई देता है इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे नथिंग विजिबल इन ब्लैक होल क्यों नहीं होता है, ये ब्लैक क्यों है? क्योंकि मान लो ऐसा कोई रीज़न है, ठीक है, जहाँ पे लाइट पड़ रही है और वापस आ ही नहीं सकती है। ठीक है, या तो वो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिससे वो टकराए
या फिर जिससे वो टकराती है वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। अब परसेंटेज की बात आए, अगर 100% एब्जॉर्ब कर लिया तो ये रिफ्लेक्शन होकर लाइट तो वापस आने वाली नहीं है, क्योंकि 100% एब्जॉर्ब हो जा रही है। तो जब 100% एब्जॉर्ब हो जाएगी लाइट वापस आएगी नहीं, तो हमको कुछ भी विजिबल नहीं हो सकता उसके अंदर, ठीक है। तो ब्लैक होल वो होल है जहां पर लाइट का एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रे इज 100%, ठीक है। ये 100% लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, और अगर थोड़ी सी भी कम है, 99 भी है, तो भी हमें दिख जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसलिए ब्लैक होल बहुत पॉपुलर है, क्योंकि वहां से कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो ये मिस्टीरियस बना हुआ है कि ऐसा क्या है उसके अंदर जिससे वापस नहीं आती है लाइट, ठीक है। अच्छा, यही यहाँ पे बोला गया है। अगर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है मतलब गिलास ग्लास, तो सोचो इतना साफ कोई गिलास बना दे, ये मान लो शोरूम है, इसका रूम है ये, राइट, सॉरी डोर है, और इसको इतना साफ कर दिया कि लाइट जो भी पड़ रही है इसमें 100% निकल जा रही है, इधर से इधर चली जा रही है। तो जब इधर से उधर चली जाएगी तो ये रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती है। तो यहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है, मान लो ये वॉल है, राइट, तो ये वॉल पे जाएगी, वॉल से टकरा के वापस आएगी, तो हमें यहाँ से क्या विजिबल होगा। मान लो अगर यहाँ पे कोई खड़ा है, यहाँ पे कोई खड़ा है, तो उसको क्या दिखाई देगा, ये बोलेगा कि यहाँ पे सामने वॉल है, ठीक है, ना कि ग्लास डोर नहीं है। इसको ग्लास, ये नहीं बोलेगा कि सामने ग्लास है, क्योंकि 100% लाइट मतलब निकल जा रही है इधर से उधर, 100% लाइट जा रही है, और रिफ्लेक्ट होके जितनी भी आ रही है, मान लो 20%, 30%, जितनी भी वापस आ रही है वो वहाँ से वापस आ रही है, ना कि यहाँ से 100% निकल जा रही है इधर से उधर। तो ये विजिबल नहीं हो सकता है। ये कब होता है, जब बिल्कुल साफ हो, कोई भी इस पर धूल नहीं हो या फिर कुछ भी ना हो, ठीक है। अगर मान लो कुछ फिल्म लगा दो, इसमें कुछ थोड़ा सा ब्लैक या थोड़ा सा ग्रे टाइप का, या फिर कुछ धूल उल आ जाए, तो हमें क्या होगा, तो 100% लाइट इधर से उधर नहीं जाएगी, राइट। तो मान लो 90% गई तो हमें कुछ थोड़ा सा दिख जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो साफ हो जाते हैं ना बिल्कुल, हमें इधर से उधर का लगता ही नहीं है बीच में कुछ गिलास वगैरह है, ठीक है। Image formation by mirror, twinkling of star, beautiful color of rainbow, these are phenomena which happen due to this kind of things, reflection and refraction of light, ठीक है। The fact that a small source of light casts a sharp shadow of an opaque object point to this straight line path of light, usually this indicates as ray of light, ठीक है। तो अभी तो ये हो गया इंट्रोडक्शन कि क्या होता है लाइट, लाइट के रिफ्लेक्शन से क्या हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं इसके अदर एस्पेक्ट पे। इन एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट बिकम वेरी स्मॉल, लाइट हैज ए टेंडेंसी टू वेंज अराउंड इट, ठीक है। ये एक, वैसे अभी जो मैंने बोला, क्या बोला, लाइट हमेशा स्ट्रेट मूव करती है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है, लाइट रे, ठीक है। लेकिन एक फिनोमेना बोला गया है, इफ, ये बेसिकली तुम अभी नहीं पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे, लेकिन बता देते हैं। हाँ, ये क्या होता है, ये बोलना चाह रहा है, इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट बिकम वेरी स्मॉल, लाइट हैज ए टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट एंड नॉट वॉक इन ए स्ट्रेट लाइन, एन इफेक्ट नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये क्या होता है,
ठीक है, तो ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है भाई? देखो, लाइट की जो रे है, लाइट की जो रे है वो बोली जाती है कि ऐसी 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 को मूव करती है। ठीक है, मतलब अगर बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए, यानी इन नैनोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर मतलब होता है 10⁻⁹। ठीक है, इतना छोटे रूप में अगर देखा जाए तो लाइट इस तरह से मूव नहीं करती है। कैसी होती है? इस तरह से होती है। लेकिन अगर मीटर में देखा जाए, सेंटीमीटर में देखा जाए तो ये स्ट्रेट हो जाती है। ठीक है, तो जब ऐसी हो जाती है, और अगर बोल रहे हैं ना कि ऑब्जेक्ट बहुत स्मॉल हो जाए, ऑब्जेक्ट थिन हो जाए, तो अगर मान लो ऑब्जेक्ट है, उसकी विड्थ जो है, विड्थ है मान लो 10⁻⁹ में, 1 और 2 कुछ भी है। ठीक है, तो अगर इतनी विड्थ है तो समझो ये क्या होगा। मान लो लाइट आ रही है और इसी पर्टिकुलर ये ऑब्जेक्ट है जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गया, तो लाइट तो यहाँ से ऐसी निकल जाएगी। तो मान लो अगर तुम क्या अज्यूम कर रहे हो, हमारा सोर्स यहाँ पे है और ये हमने यहाँ पे दीवार बना रखी है, तो इसकी शैडो यहाँ पे बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि लाइट यहाँ से यहाँ निकल चुकी है और निकल गई है, तो यहाँ पे शैडो नहीं बनेगी, नो शैडो। आ गया समझ में? ठीक है, तो ऑब्जेक्ट छोटा मोटा पतला नहीं होना चाहिए, बहुत पतला होना चाहिए या बहुत थिन होना चाहिए। कितना? नैनोमीटर में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लाइट की जो वेवलेंथ है वो नैनोमीटर में आती है। ठीक है, तो इसके लिए स्ट्रेट नहीं है, लेकिन हम जो अपनी आंखों से नेक्ड आई से देख सकते हैं उन सब के लिए हम स्ट्रेट ही मानेंगे। ठीक है, अच्छा, इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो दो फिनोमेना है, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है। ये रिफ्लेक्शन हो गया, ये रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो मैंने किससे याद किया? इस एल से। ये एल का डिफरेंस है, यहाँ पे एल नहीं है, यहाँ पे आर है। ठीक है, बाकी सेम है, आर ए है यहाँ पे। ठीक है, तो जब रिफ्लेक्शन होता है मतलब ठीक है, आफ्टर ठीक है, रिफ्लेक्शन में क्या होता है? लाइट रे विल कम बैक टूवर्ड्स सोर्स ऑफ लाइट आफ्टर टचिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसमें ये टकरा के वापस आ जाएगी। हो सकता है थोड़ी बहुत चली जाए, लेकिन 100% नहीं जाएगी। ठीक है, दिस विल बी 100%। ठीक है, यहाँ पे ये 0% रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है, मतलब 0% ऐसा नहीं होगा कि रे वापस नहीं आएगी। कम से कम 1%, 2%, 10% कितना भी हो रहा है, अगर वापस आ रही है रे, इससे ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आ रही है, तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, और रिफ्रैक्शन में क्या होता है?
लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। ठीक है, दो मीडियम होते हैं, वहां पे क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव होती है लाइट, ऐसा नहीं होता कि वापस आ जाए। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा है, ये दूसरा मीडियम है, मीडियम 2, ये मीडियम 1 है, एयर है। ठीक है, तो लाइट यहाँ से गई है तो ये मीडियम 2 में जा रही है, तो यहाँ पे जो हुआ वो रिफ्रैक्शन हुआ, और यहाँ पे जो टकरा के वापस आ गई ये क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, एल और आर ए का अंतर होता है, ये ऐसे समझ लो, ऐसे मैंने भी ऐसे याद किया था। ठीक है, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो रिफ्रैक्शन होगा, और एक ही मीडियम है तो रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, अच्छा अब आते हैं लॉ। तो बेसिक प्रिंसिपल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या क्या है भाई, तो सबसे पहले कंसीडरेशन इस पूरे चैप्टर के लिए क्या है, सबसे पहला नोट क्या है, लाइट रे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये बेसिक फंडामेंटल है फॉर दिस चैप्टर। फ्यूचर में आगे की क्लासेस में कुछ भी पढ़ो, लेकिन इस चैप्टर के लिए यही है। और अब आते हैं रिफ्रैक्शन लॉ। तो दो लॉ होते हैं, पहला द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, दूसरा लॉ क्या होता है, अभी समझाते हैं ये लॉ कैसे आते हैं। इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर normal to the mirror at the point of incidence and the reflected ray all are in same plane, all are सेम प्लेन। ठीक है, आते हैं समझते हैं कैसे ये लॉ डिफाइन होते हैं। ये मान लो मिरर है, प्लेन मिरर है। ठीक है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, इस प्लेन मिरर पे हमने एक नॉर्मल डाल दिया। नॉर्मल का मतलब होता है ये 90 डिग्री बनाएगा, राइट, तो इसको नॉर्मल बोल दो। अब इधर से हमने कोई सोर्स डाला इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं P, ये सोर्स है, इसको बोल सकते हैं इंसिडेंस रे। इंसिडेंट रे। ठीक है, ये नॉर्मल से जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं आई, और
नाम होता है इसका इंसिडेंस रे, इंसिडेंस एंगल। ठीक है, ये इंसिडेंस एंगल हो गया। अच्छा, अब ये यहाँ पे प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर से ये रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जो रिफ्लेक्टेड रे है वो जो एंगल बनाता है नॉर्मल से उसको बोलते हैं आर या फिर रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, अब ये जो एंगल है, पहला रूल, इंसिडेंस एंगल एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, ये जितने एंगल से नॉर्मल के जितने एंगल से यहाँ पे गिरा उतने ही एंगल से ये वापस जाएगा। ठीक है, नॉर्मल से, नॉर्मल मतलब जो 90 डिग्री बना के चल रहा है इससे, मिरर से। अच्छा, दूसरा रूल, ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल ये है कि ऐसा नहीं हो सकता ये लाइन और ये लाइन अलग अलग प्लेन पे हो। अलग अलग प्लेन का मतलब समझते हो? मान लो ये एक प्लेन है, दूसरे प्लेन यहाँ पर है या इसके पीछे है, तो ऐसा नहीं हो सकता ये लाइन यहाँ पर है, दूसरी लाइन यहाँ से निकल रही हो। ऐसा नहीं हो सकता है। जिस प्लेन पे ये होगा उसी प्लेन पे ये रे होगी, और उसी प्लेन पे ये बना होगा, उसी प्लेन पे ये पी होगा। ठीक है, तो यही रूल है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, रे ऑफ इंसिडेंस, रे ऑफ रिफ्लेक्टेड रे एंड परपेंडिकुलर एंड प्लेन पॉइंट, जिस पॉइंट पे वो मीट कर रहे हैं वो सारे एक ही प्लेन पे होंगे। ठीक है, ऑल इन सेम प्लेन। These law of reflection are applicable to all type of reflected surface including spherical surface। ठीक है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल में आपको मिरर बताया है जो प्लेन मिरर है, लेकिन ये वैलिड है किसके लिए? वैलिड है सारे टाइप के सरफेस के लिए। सारे टाइप सरफेस के लिए मतलब दूसरे टाइप के एंगल कौन से, वो मिरर कौन से होते हैं? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर मतलब एक ये होता है, इनका नाम क्या है वो हम आगे सेक्शन में बताएंगे, लेकिन अभी मिरर देख लो, कुछ स्फेरिकल मिरर ऐसे होते हैं। ठीक है, तो इसकी ये वाली शाइनिंग एरिया है, इसकी ये वाली शाइनिंग एरिया है। तो यहाँ से अब मान लो इस पे लाइट डालेंगे तो ये परपेंडिकुलर डाल दिया, इस पे नॉर्मल, इस पे ऐसी रे पड़ेगी इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, और इसी पर्टिकुलर पॉइंट से ये वापस जाएगी। तो जो ये एंगल बनेगा ना आई और आर, ये आई इक्वल टू आर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए भी वैलिड है, सेम चीज़ इसके लिए भी है। जो इस पॉइंट पे पड़ेगा पी है, ये भी पी है। ठीक है, जो इस पॉइंट पे पड़ेगा एंगल ऑफ आई जो है एंगल ऑफ आर के बराबर होगा। ठीक है, सेम चीज़ है। और ये भी, ये और ये सारे एक ही प्लेन पे हों, सारे ये और ये एक ही प्लेन पे हों, ये सब टाइप के मिरर के लिए वैलिड होता है। ठीक है, सिर्फ रिफ्लेक्शन में। हाँ, ठीक है, तो अभी देखते हैं। अच्छा, अब ये बोल रहा है कर्व्ड सरफेस ऑफ ए शाइनिंग स्पून कुड बी कंसिडर्ड एज कर्व्ड मिरर। द कॉमनली यूज टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर इज द स्फेरिकल मिरर। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर्स कैन बी कंसिडर्ड टू फॉर्म ए पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ ए स्फीयर। सच मिरर्स whose reflecting surface are spherical or called spherical mirrors। ठीक है, तो अब spherical mirrors हम नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।